हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर। इससे पहले क्लास में हम लोग महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था। आपको मैं बताया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, एक दिगंबर बताया था मैंने। एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जब है ना, एक एक का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर, है ना। श्वेतांबर स्थूल बाहु वाले, स्थूल बाहु वाले जो वो थे, स्थूल बाहु की तरफ जो थे, है ना, वो श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्र बाहु की तरफ जो थे अनुयायी, वो दिगंबर कहलाए। मैंने बताया था कि जब बिहार में क्या हुआ था, अकाल आ गया था। अकाल आने के कारण इन लोग को भिक्षा लेने में परेशानियाँ हो रही थी, नहीं मिल रहा था। इसलिए इसके कारण जो भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु यहाँ से कर्नाटक चले गए। कहाँ से? बिहार से कर्नाटक चले गए। यहाँ से कहाँ चले गए? यहाँ चले गए कर्नाटक। कौन चले गए? भद्रबाहु। भद्रबाहु भद्रबाहु कहाँ चले गए? बिहार से कर्नाटक चले गए। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। इनके साथ कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। और उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में। श्रवणबेलागोला है जहाँ स्थान है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद जब भद्रबाहु यहाँ पहुँचे, यहाँ भी कौन है? स्थूल बाहु वहाँ से गए नहीं हैं, वहीं पर है। अकाल के समय में वहीं पर थे। स्थूल बाहु कहाँ थे? वहीं पर थे। मतलब यहाँ दक्षिण भारत में नहीं गए थे, सिर्फ भद्रबाहु गए थे। भद्रबाहु के शाखा वाले गए थे। तो जब भद्रबाहु जब काल खत्म होने के बाद जब भद्रबाहु वापस आ गए यहाँ पे, तो क्या हुआ? इन लोग में लड़ाई हो गया, संघर्ष हो गया, और यह शाखा दो भागों में बढ़ गई। एक स्थूल बाहु के जो साथ थे शाखा, स्थूल बाहु के जो साथ वाले जो शाखा थे, उसको श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए इसे श्वेतांबर कहा गया। जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले थे, इनको कहा गया दिगंबर। यह निर्वस्त्र रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। तो हम लोग इतना समझ लिए थे, इतना तक। और इसके बाद जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो महत्वपूर्ण संगति हुई थी। दो महत्वपूर्ण संगति हुई थी। पहली संगति कब हुआ था? पहली संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। ये 0 मान लीजिए, ये 300 BC पहली संगति हुई थी। और जो दूसरा संगति हुआ था, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद 600 ईस्वी बाद, मतलब कि 300 या 600 ईस्वी, 600 AC। इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो पहला संगति 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा संगति 600 AC में। मतलब एक संगति और दो संगति के बीच की दूरी, बीच का गैप कितना था? 900 साल।
कितना गैप था? 900 साल का गैप था। एक संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में और दूसरा संगीति हुआ 680 में, मतलब ईसा पूर्व में। तो इसके बीच का गैप कितना था? 900 साल। इसका संगीति का गैप ज़्यादा था, इसलिए यह फेमस ज़्यादा नहीं हो पाई। दो एक संगीति हुई थी, जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी, उसी को अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलबाहु ने की थी। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी थी। भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी। इस पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया था और उस समय भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। वही द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में वल्लभी जगह है, वल्लभी में हुआ था। 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? देवादी श्रमण। कौन किया था? देवादी श्रमण ने किया था। उस समय 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना हुई थी। कौन सी पुस्तक? 12 उपांग। 12 अंग की रचना पहली जैन संगीति में और 12 उपांग की रचना द्वितीय जैन संगीति में। तो आप याद रखिएगा, पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी 600 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ईसा पूर्व में ईस्वी बनेगा। ये है BC, ईसा के जन्म के पहले, और यह है AC, ईसा के जन्म के बाद। ईसा पूर्व कहते हैं, इसे ईस्वी कहते हैं। अब जैन भिक्षु के निवास को वसते कहा जाता है। जहाँ जैन के भिक्षु रहते थे, जैन धर्म के जो भिक्षु रहते थे, वहाँ के स्थल को क्या कहा जाता था? जहाँ निवास करते थे, यहाँ जैन भिक्षु जहाँ निवास करते थे उनको वसदे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वसदे। निवास स्थल को कहा जाता था? वसदे कहा जाता था। महावीर के समकालीन शासक, जब महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन थे? जब ये महावीर स्वामी थे उस समय के कौन कौन शासक थे, इनको हम लोग देखना है। समकालीन का मतलब समझ जाइए कि हम जैसे हैं, हमारे समकालीन कौन है? जो हमारे सामने मेरे दोस्त हो गए, आप हो गए, है ना। तो उसी समय जब महावीर स्वामी थे तो इनके समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। अभी हम लोग हैर्यक वंश पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने वाले हैं। बिंबिसार पहला शासक था। बिंबिसार, फिर चंद्रप्रद्योत। बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत। जो कैसे याद करेंगे? बिंबिसार, जब चंद्रप्रद्योत का जब बीमारी हुआ था तो बिंबिसार ने एक क्या भेजा था? एक डॉक्टर भेजा था। जीवक नामक के डॉक्टर भेजा था, इसको क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, बिंबिसार है तो बिंबिसार डॉक्टर भेजा था। जीवक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, उनको भेजा था। कहाँ भेजा था? चंद्रप्रद्योत के यहाँ, और वो जीवक नामक दोस्त इसको ठीक कर दिए थे। इसको याद रखिए, बिंबिसार के समय चंद्रप्रद्योत भी थे। तीसरी शासक अजातशत्रु बिंबिसार का क्या था? बेटा था। बिंबिसार का कौन था? अजातशत्रु बेटा था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? पिता की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद दधिवाहन और चेतक मैं आपको बता चुका हूँ। महावीर स्वामी के कौन थे? मामा थे, मतलब इसके मम्मी के, है ना, मम्मी के भाई। चेतक। समकालीन शासक याद रहेंगे,
याद रख लीजिएगा। फिर आता है जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे। अब उस समय तो बहुत राजा थे, लेकिन जैन धर्म को कौन कौन माना उसको हम लोग जानने वाले हैं। कौन कौन जैन धर्म को अपनाया उस समय, कौन कौन राजा उस समय जैन धर्म को अपनाए। पहला शासक है अजातशत्रु। उसका बेटा अजातशत्रु के बेटा उदयन, इसको याद रखिएगा। अजातशत्रु के बेटा उदयन। उसके बाद ये दोनों बाप बेटा को याद रखिएगा, अजातशत्रु उसके बाद उदयन। फिर वादराज चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। वादराज चंद्रगुप्त मौर्य। खारवेल कौन था? कलिंग का राजा। कौन था? खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल था। फिर राष्ट्रकूट। अभी आप इसको मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, आगे चलकर पूरे राजा के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कौन राजा कहाँ कौन से वंश में आए, कौन से वंश में नहीं थे, है ना। तो अभी बस ऐसे ही नाम याद रख पाएंगे तो रख लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। इसके बाद है जैन मंदिर हाथी सिंह। कहाँ पर है? हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में राज्य में स्थित है। कहाँ पर है हाथी सिंह मंदिर? गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आता है प्रसिद्ध जैन जल मंदिर। चारों तरफ क्या है? जल है, बीच में क्या है? मंदिर है, इसलिए जल मंदिर कहा गया है। जैन जल मंदिर कहाँ पर है? बिहार राज्य में पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य में देख लीजिएगा, पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। फिर आता है आपका जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। इसमें प्रमुख ग्रंथ यह प्राकृतिक भाषा में मिला है। इसके ग्रंथ कौन सा भाषा में मिले हैं? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा बहुत कठिन भाषा होती थी, जिसके यह कारण बनी जैन धर्म का विनाश का, मतलब कि जैन धर्म इतना प्रचलित नहीं हो पाया। जिसका कारण क्या था? मेन प्राकृत भाषा इतना कठिन था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है ना, क्या लिखा हुआ है, इतना समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कठिन भाषा में थी। इसे आगम कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? आगम। जो प्रथम ग्रंथ मिले हैं वो क्या बोलते हैं? आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग की रचना प्रथम जैन संगति में बताया था, भद्रबाहु ने की था। भद्रबाहु ने 12 अंक नामक पुस्तक लिखी थी। 12 उपांग द्वितीय जैन संगति में आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण, सब इसी के जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, प्रमुख जैन मंदिर देखेंगे। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा एक जगह है और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। कर्नाटक में चामुंड शासक ने क्या बनवाया? गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। इसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंडेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक जगह है, वहाँ पर जैन मंदिर कौन बनवाया? चंडेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया। नोट कुछ पॉइंट याद रखिएगा। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो स्थान है वो हिंदू जैन दोनों का क्या है? पवित्र स्थल है। जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। ये आप याद रखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। क्या कर रहा है? राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी है, वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। वो किसने बनवाया है? विमल शाह के सामंत कौन? वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया। उसको आप भी याद रख लीजिएगा। फिर आगे है श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्या अंतर है?
तो अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। यह सफेद वस्त्र पहनते थे, यह निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था इनके खिलाफ, इसके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, इसके अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। चौथा, 19वें तीर्थंकर मणिनाथ क्या थे? महिला थे। इनके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर क्या थे? मल्लीनाथ महिला थे। दिगंबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी का विवाहित, इनके अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। जबकि दिगंब के अनुसार, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, मतलब विवाह नहीं किए थे। देखते हैं फिर जैन धर्म के लोकप्रिय न होने के क्या क्या कारण थे। पहला, जन भाषा की जगह कठिन भाषा का प्रयोग। ऐसा जानते हैं कि वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे अपने उपदेशों में, बहुत कठिन होता था पढ़ना, है ना। ये भी एक कारण बन सकता है लोकप्रिय ना होने का, है ना। दूसरा, कठोर नियम कानून, ये भी एक कारण बन सकता है। जैन धर्म में बहुत कठोर नियम कानून थे जो हर कोई पालन नहीं कर पा रहा था। फिर तीसरा आता है महिलाओं को बराबरी का हक दर्जा ना देना। महिलाओं को बराबरी का जो दर्जा नहीं दे रहे थे लोग, है ना, बराबर में नहीं रखते थे महिलाओं को। राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना होना, इस धर्म को किसी भी राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं था, है ना। पांचवा है निर्वस्त्र रहना, ये भी एक कारण हो सकता है। जैन धर्म वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जैसे देखते हैं श्वेतांबर में क्या रहते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसमें निर्वस्त्र रहते थे, तो ये भी एक कारण बन सकता है। छठा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ब्रह्मचर्य का पालन हर कोई नहीं कर पाता था, इसलिए यह जैन धर्म अधिक लोकप्रिय ना हो सका। इसके बाद इतना हो गया, इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कल की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हिस्ट्री का चैप्टर वाइज अभी PYQ क्वेश्चन कल से स्टार्ट कर दिया हूँ। एक पाषाण काल का मतलब डाल दिया हूँ 40 इम्पोर्टेंट जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और वो अपने उसका, है ना, रोज डालता हूँ। कल स्टार्ट कर दिया था, कल एक डाला था, आज भी एक डालूंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट कीजिएगा।